धन्यवाद। स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए थोड़ी हंसी आ रही है मुझे। हंसी क्यों आ रही है कि आपने तरह तरह के अंचल अधिकारी देखे होंगे, सीओ देखे होंगे। आज एक ऐसे सीओ से मिलाने वाले हैं जो कि अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी कि डीसी, अपने डीसी का वो बुखार छोड़ा देते हैं। क्या हुआ? आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पर, लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये खुद सीओ साहब कह रहे हैं। सीओ साहब कह रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको फोन किए थे, हम तो उनका बुखार छोड़ा दिए। ये हैं धनबाद के बलियापुर के सीओ साहब। बलियापुर के ये सीओ साहब पहले भी बहुत फेमस हो चुके हैं। कभी जमीन के खेल को लेकर के फेमस हो जाते हैं, कभी कोयले में जो अवैध कोयला होता है उसकी छापेमारी को लेकर के, कभी बलियापुर की जो थाना प्रभारी हैं उनसे लड़ाई को लेकर के। इस बार भी उन्होंने कहा है कि भाई थाना प्रभारी जो है वो बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। आप उस बातचीत को सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत धैर्य रख के सुनिएगा। आवाज थोड़ी धीमी है, हमने कोशिश तो की है कि टेक्निकली उस आवाज को क्लियर कर दें। ध्यान और मन और दिल तीनों एक साथ लगाइएगा तो आवाज भी सुनाई देगी। सुनाइए वो ऑडियो। चाल धसा है जी। सुरुंगा में चाल धसा है। जाए थोड़ा थाना पर भाई सर, हम थोड़े जाए तुम उसी को भेजेंगे बेटा को। हम नहीं जाएंगे साला। कितना बजे? हम लोग के क्षेत्र में नहीं, कहीं नहीं कोलियरी है, बॉर्डर इलाका में। कोलियरी नहीं है लेकिन बॉर्डर इलाका। हाँ, नेपाली थोड़ा हम लोग के झरिया पड़ता नहीं झरिया नहीं है सर। सुरुंगा अलग अलग डिहा ना, अलग डिहा अपना समझे साला। ये बचेगा आपको लग रहा है? कौन सा थाना प्रभारी? झरिया में हम बारूद पकड़े, सब बालू बना दिया। हाँ, बालू बना। अब ये बात जब बोले ना हमको याद, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, बहुत बड़ा ही हुआ। अच्छा, एक चीज और है सर, इस बात को हर पत्रकार या श्रीकांत उपाध्याय था थाना प्रभारी सर। दूसरा नाम गुप्ता जी को थे। गुप्ता, हाँ, मुन्ना गुप्ता। हाँ, मुन्ना गुप्ता। हाँ, मुन्ना गुप्ता। और इस बात को आज भी दोहराया जाता है कि बारूद बने बालू। हाँ, आज भी वहाँ दोहराया जाता उसी है। के कारण के चलते मेरा छवि खराब हुआ डीसी के सामने। तब एटीएम बोल रहे कि सर ये भगवाया था, यही सब किया था एसडीओ और हाँ एसडीपीओ, और उसी के कारण लेकर मेरा काकू ट्रांसफर हुआ। उसमें सर जानते हैं, उसमें सब नीचे वाला पेड़ा है। थानेदार कहाँ पकड़ा है? नीचे वाला 8 गो सस्पेंड हुआ। 8 गो 8 हुआ नीचे वाला सर। हाँ नीचे। अच्छा, एलआरडीसी और पिछला एसी को भी अभी आइस थे तो सब मुंह नहीं लग सकते। डीसी का हालत खराब कर दी है। डीसी का इसका बुखार था। हमको डीसी फोन कर सकते हैं, छोड़ दो तुरंत ही तो बोलिए देते। डीसी का बुखार उतारे हैं 2 बार। झंडा लाल झंडा लेकर झंडा मत बोले, लाल सलाम। वही आएगा पहले। झंडा मत बोलिए, बोले सब आएगा। वही आएगा पहले। आप सबके लिए है सर। बन्ना गुप्ता हमको फोन करके बोला कि आपको बहुत शिकायत आ रहा है। हम सर कौन बोल दिया सर? ऐसे ही बोल तो मुँह लगते हो तुम, 1 सेकंड नहीं लगेगा। हम सर जो भी कार्य है सर मैं समय निपटारा करता हूँ, फालतू बस मत करो। आज अरे उधर नहीं आया था इधर बीच में बना। हाँ प्रोग्राम हो गया था मेरा। सुरुंगा सुना आपने? डीसी को झाड़ दिया इन्होंने। डीसी फोन कर सकते हैं इनको, गाड़ी छोड़ दो, डीसी का ही बुखार छोड़ा देते हैं। मंत्री ने फोन किया बन्ना गुप्ता ने, तो बन्ना गुप्ता को बोले कि भैया ऐसा है कि देखिए हम तो अपना काम समय करते हैं, अपना आप देख लीजिए भाई। बन्ना गुप्ता मंत्री से भी ये नहीं दबे। अरे सीओ साहब नहीं है, ये शक्तिमान है, चक 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 घूम जाते हैं भाई। दिलीप हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिलीप सीओ साहब ना होकर के ये शक्तिमान है, समझे कि नहीं? डीसी साहब का बुखार छोड़ा देते हैं। बलियापुर की थाना प्रभारी का तो इन्होंने बाकायदा लिस्टिंग कर दी है। बहुत जल्दी उनका भी काम जो है तमाम हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफर हो जाएगा। और मंत्री बन्ना गुप्ता इनको फोन किया तो उल्टा ये मंत्री बन्ना गुप्ता को झाड़ दिए। मतलब सीओ नहीं, अब से ये सीओ नहीं शक्तिमान हो गए हैं। बलियापुर के सीओ के ड्रेस पर एक और सितारा जड़ दिया है दिलीप। देखिए, शक्तिमान कह सकते हैं, और शक्तिमान इसलिए कहेंगे कि झारखंड सरकार को भी सोचने की जरूरत है आप कैसे पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रखंड कार्यालय में करते हैं।
जिनके ऊपर आरोपों की लिस्ट जो है लंबी होती जा रही है। ये वही सीओ है राम प्रवेश कुमार, कुछ दिन पहले ऑनलाइन मोटेशन करने के मामले में ये आरोपी बनाए गए थे। इनके ऊपर विभागीय जांच कर रही है, कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। ऑनलाइन मोटेशन ये करके रिश्वत ले रहे थे, इनके आदमी रिश्वत लेते हुए पकड़ाए थे, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं, उसमें तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती। और उसके बाद जो ऑनलाइन मोटेशन हुआ था उसको टेक्निकली ये डिलीट भी करवा दिए थे। बजाबता इन्होंने कहा, कैमरे पे कहा कि हाँ मुझे पता चला, मैंने डिलीट करवा दिया। इसमें भी आरोपी हैं। और आरोप यही नहीं लग रहे, कुछ दिन पहले कोयला छापेमारी में भी आरोपी बने इनके ऊपर। और जब न्यूज़ 11 पे खबर चली और जब हम लोगों ने खबर चलाई, उसके बाद जब इनसे बात की गई प्रतिक्रिया लेने के लिए, तो कहते भाई हमारा तो पेट बहुत बड़ा हो गया, हम तो न्यूज़ 11 पे बाइट देंगे तो फिर से मेरा पेट बड़ा हो जाएगा। देखिए कैसी कार्यशैली है इनका ऊपर। और एक फिर से ऑडियो वायरल हुआ है और इस ऑडियो में वो साफ तौर पे कह रहे हैं, जिला उपायुक्त तो ये कह रहे हैं कि उनका बुखार हम छुड़ा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसे पदाधिकारी प्रखंड कार्यालय में रहेंगे जिनकी भाषा अशोभनीय है, जिनको लेकर के व्यवसायी वर्ग परेशान है, जिसको लेकर के आम लोग परेशान है और कहीं ना कहीं शिकायतें करते रहते हैं, तो ऐसे में कैसे विकास की रूपरेखा झारखंड सरकार ने तय कर रखी है कि सरकार आपके द्वार, अधिकारी आपकी सुनेंगे, आपकी बात को रखेंगे, विकास कार्यों की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ऐसे अधिकारियों से क्या उम्मीद किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि ये ऑडियो वायरल होने के बाद इनके दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है और क्या आगे की मंशा है, ये जग जाहिर हो गई है। देखिए सबसे बड़ी बात, अब उपायुक्त जिले का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, उनके अंदर जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे उनके अंदर होते हैं और उनके ऊपर ये अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि उनका बुखार छुड़ा देते हैं, हम उनकी बात हम अनदेखी कर देते हैं, उनका नहीं मानते। चलिए ये तो जिला उपायुक्त की बात हुई। अब बात करते हैं जो मंत्री है झारखंड के, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता, उनकी बातों को ये किस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। ऑडियो में बात समझिए आप, अगर मंत्री आपकी कार्यशैली से नाखुश होकर के आपको फोन करता है तो आप उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं, उन्हीं को उल्टा जवाब दे रहे हैं और बड़े चटकारे के साथ ले लेकर के दूसरे को बता रहे हैं कि उन्होंने मंत्री पे कैसे धोस जमाई है। तो जाहिर सी बात है, झारखंड सरकार को अब सोचने की जरूरत है कि झारखंड सरकार को क्या झारखंड सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री चला रहे हैं, यहाँ के मंत्री बन्ना गुप्ता चला रहे हैं, या फिर इन जैसे पदाधिकारी चला रहे हैं जो ना तो अपने वरीय अधिकारी की सुन रहे हैं ना ही मंत्री की सुन रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऑडियो वायरल होने के बाद जो राम प्रवेश कुमार है वो गाये बगाए ये कह रहे हैं कि ये उनका ऑडियो नहीं है, जांच के लिए तैयार है। लेकिन जांच के लिए तैयार है तो जाहिर सी बात है, जांच होगा तो मामला सामने आ जाएगा। क्योंकि आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, लोग झूठ नहीं बोलेंगे। जिसने इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया है वो झूठ नहीं बोल रहे, वो भी यही कह रहे हैं कि ये सीओ राम प्रसाद का जो राम प्रवेश है उनका ऑडियो है। तो उसको कैसे झूठ लाएंगे? अगर जांच आगे बढ़ेगी तो और बातें सामने खुल सकती। लेकिन इनकी जो कार्यशैली रही है वो कहीं से अब सही नहीं दिख रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो धनबाद के जिला उपायुक्त हैं किस तरह से इनके ऊपर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई होता है उसकी अनुशंसा करते हैं, किस तरह से झारखंड सरकार इसको लेकर के सोचती है, किस तरह से जो माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता वो अपनी बातों को रखते हैं या फिर आगे कार्रवाई की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो हमेशा कहते हैं वो जनता के लिए सोचते हैं, आम लोगों के लिए सोचते हैं, झारखंड के विकास के लिए सोचते हैं, तो उनको भी एक बार सोचने की जरूरत है। क्या ऐसे पदाधिकारी अगर प्रखंड कार्यालय में रहेंगे क्या जनता का विकास होगा? जी चलिए दिलीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, एक शब्द होता है मनबढ़ू। तो ये अधिकारी मनबढ़ू है भाई। हायरार्की जो है वो बनी रहनी चाहिए सिस्टम की। डीसी के बारे में, मंत्री के बारे में जो अधिकारी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो भैया उस अधिकारी पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे अधिकारियों का मन, बढ़ू अधिकारियों का मन अगर और बढ़ता गया, पेट बढ़ रहा है, बात समझ में आता है, इनको बुरी लग रही होगी मेरी बात कि भैया पेट बढ़ा है, भाई सच है। आपके जो क्षेत्र है, जो अंचल कार्यालय है आपका, वहां पर भ्रष्टाचार जिस कदर से है, हम तो यही कहेंगे कि पेट बड़ा है। और अब जिस तरीके से आपके शब्द सामने आ रहे, हम तो कहेंगे मन भी बड़ा है। अब तय करना है धनबाद के डीसी को, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कि भैया ऐसे अधिकारियों को कब तक माथे पर ढोते रहना है, आप ही तय कीजिए। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।